हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव प्रजनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर का ये पार्ट दूसरा है जिसको हिंदी में हम लोग कर रहे हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे और 50 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक बाय एक करके सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा जन्म नियंत्रण के प्रतियुक्त यांत्रिक अवरोध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है। तो गमन जो होता है इसमें अत्यधिक अगर घट जाता है तो किसमें, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? 52 का डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर 52 का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का स्क्रीन पर क्या कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चों के अनुवांशिकी व क्रियाकी दोष 10 अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर। ठीक है, 53 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संतति के उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है? तो जब इसका संपत्ति एकल द्वारा होता है तो इसको इस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एक ही पेरेंट्स का जरूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्या कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर पूछ रहा है कि अंड प्रजनक है। अंड प्रजनक क्या है? तो अंड प्रजनक क्या है कि इसमें से कौन सा अंड प्रजनक है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है। तो इसका आंसर सब हो जाएगा डी, क्योंकि सभी अंड प्रजनक है। ठीक है, द्विगुणित द्विगुणित है। इसमें से द्विगुणित क्या बोल रहा है? इसमें से द्विगुणित क्या है? तो अंडा भी है, पराग भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है। क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। ठीक है, 58। 59 का क्वेश्चन है क्या कि शुक्राणु जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो एंड्रोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि मासिक चक्र से संबंधित नहीं है? एलएच भी है, एसएच भी है और एफएसएच भी है और स्टेरॉइड्स भी है, और क्या है? ये नहीं है, डी नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 60 का डी, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि मनुष्य में गर्भधान की अवधि दिनों में होती है। कितने दिनों में होती है गर्भधान की अवधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 2705 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नर में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का इसका बी नंबर आंसर। 63 का क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल में भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कैसा क्लीवेज होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे। उसके बाद आंसर है, क्वेश्चन है क्या कि 64 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? फॉलिकल अगर रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद जब ओवा बाहर निकलता है, उस ओवा को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं
ओवुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि किसके विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या होता है कि विकसित शुक्राणु जो होता है उससे उसको पोषण मिलता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 65 का डी हो जाएगा, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन में मदद करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि वृषण थैली किसके संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है, फिर रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हर बार क्वेश्चन चेंज होता है, लेकिन आपका जो टॉपिक है उससे तो चेंज बाहर नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो 66 नंबर कि वृषण थैली किसके संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वृषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सहायक जनन ग्रंथि है, सहायक जनन ग्रंथि कौन सा है, 67 का डी नंबर, क्योंकि ये सभी प्रोस्टेट विग्लैंड है, कॉर्पस है, सुक्रियस है, तो इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर 68 नंबर क्या कह रहा है कि कॉर्पस स्पोंजियस पेशी किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का बी नंबर, सीसन में। किस में पाया जाता है, सीसन में पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्टेम सेल से। किससे होता है, स्टेम सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है। वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका आवरण है। तो किसका आवरण है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, 71 का बी, किसका है, वृषण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टोली किसका समजात अंग है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, किसका समजात, सीसेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। तो 73 नंबर बोल रहा है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, 73 का सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्राणु सतह पर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किससे होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रवण किससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ए नंबर, किससे होता है, प्लासेंटा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ होता है, ये अंडकोश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको इंग्लिश में कहते हैं तो के दौरान अंड उत्सर्जन होता है। तो अंड उत्सर्जन कितना अंड उत्सर्जन होता है, एक अंड उत्सर्जन होता है, इसका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अल्पाकिक अंतस्रवण ग्रंथि का कार्य क्या है। तो इसका क्या कार्य है, 77 का डी, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या कितना होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाली शुक्राणु की संख्या 4 होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो जीवों में प्रजनन की क्रिया क्या होती है, इसमें से ए बी सी तीनों होता है, सभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडाविहीन का अंतिम भाग कहलाता है। अंडाविहीन का अंतिम भाग क्या कहलाता है, अंडविहीन का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो इसका क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्थमस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फिंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवधान कहलाता है। तो प्रवधार कहलाता है। तो इसका 81 का क्या हो जाएगा आंसर,
फिम्बरी कहलाता है। क्या कहता है? अंगूराकार। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जब आप पढ़े होंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो देखे होंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ ओवरी रहता है और ओवरी को क्या किया जाता है, ऐसे करके, इसे ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसको फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। 82 नंबर है कि यौन द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? इसको हाइलम कहते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का लाइन से बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो इस सीरीज के बाद हम चैप्टर वाइज 11th-12th का चीज को बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड जो आ रही है बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं, ध्यान देके। ठीक है, नेक्स्ट को है क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, क्या कि मासिक धर्म का आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन कर्म। तो क्या कह रहा है कि कर्म से, यहाँ पे कर्म होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो ये 83 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? FSH एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था को क्या कहते हैं? 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज को क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्लेसेंटा होता है, मानव प्लेसेंटा कैसा होता है? तो मानव प्लेसेंटा होमोक्लोरिक होता है। कैसा होता है? होमोक्लोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माँ के निभारुज से जुड़ा होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? पहला नंबर ऑप्शन है कि भ्रूण मां के नाभिरुज से जुड़ा होता है, या भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है, या फिर भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर होगा। क्या करता है? उससे पोषण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, क्या कि गैमेट निर्माण होता है। तो गैमेट का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस बना होता है। तो नेत्र लेंस किसका बना होता है? तो नेत्र लेंस बना होता है एक्टोडर्म का बना होता है। किससे बना होता है? एक्टोडर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्राणुजन्य अवस्थाओं का सही कर्म बताइए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 89 का डी हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड शुक्राणु। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी यही सब है और इसको शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। तो इस तरह से सब चीज आप याद करते हैं कि इंग्लिश वाला ही चीज थोड़ा इजी होता है। ठीक है, बायोलॉजी के सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन के बाद पार्चुरेशन होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का सी नंबर। इसका तात्पर्य जन्म की क्रिया। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना। देखिए ये क्वेश्चन बार बार हम लोग रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर, इसको क्या कहते हैं? अंडोभेदन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अंडोभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो इसका आंसर हो जाता है सर्टोली सेल से। किससे मिलता है? सर्टोली सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। क्रिप्टोक्रिटिज्म की अवस्था में वृषण, तो वृषण क्या होता है? वृषण, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि वृषण स्क्रोटम के जाने के असमर्थ होता है। ठीक है, असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का स्क्रीन पर, क्या कि मनुष्य में किस कोड द्वारा वृषण सर्टोली सेल से जुड़ा होता है? तो 94 का हो जाएगा आंसर ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? इसका जनक है सी नंबर अरस्तु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कि मनुष्य में शुक्राणुनलिका, ये जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं, इससे किससे निकलता है? तो वास्ट डिफरेंस किससे निकलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, फिर से देखिए जरा सा, कि मनुष्य के शुक्राणु नलिका या वास्ट डिफरेंस किससे निकलता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 96 का ए हो जाएगा। ठीक है, कोडा एपिडिडाइमिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु की संग्रह तथा एवं पोषण किसमें होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 97 का हो जाएगा सी नंबर। किसमें हो जाए? एपिडिडाइमिस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लीडिंग सेल। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सर्टोली सेल या फिर सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाए? शुक्राणु नलिका में पाई जाती है। ठीक है। तथा जर्म सेल को पोषण देता है। क्या करता है? जर्म सेल को पोषण देता है। कौन? ये सर्टोली सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वीर्य या फिर मानव सीमेन का पीएच कितना होता है? मानव सीएम का पीएच कितना होता है? 7.3 to 7.5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये सीरीज जो था इस चैप्टर का, दोनों लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप इससे पहले लेक्चर 1 या फिर चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को देखें एक बाय एक करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।